बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर दौलत संभाल सकते हो तो किसी भी नमाज के बाद इन्ना आतैना कल कौसर सीने पर हाथ रख कर पढ़ ले, जाती मकान गाड़ी बेतहाशा दौलत आ जाएगी। मोहतरम नाजरीन, आज का कीमती वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक खास अमल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वजीफे की इतनी बरकत है कि आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे। आपका दौलत का मसला है, लड़ाई झगड़े का मसला है, घर में तंगदस्ती मोहताजी है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हैं। अगर कोई बात नहीं मानता, या कारोबार उसमें बरकत नहीं है, या मुनाफा नहीं है, या कारोबार चल नहीं रहा, बस ये एक वजीफा करने से जो मौजज़ात होंगे आप देखते रह जाएंगे। और काफी लोग ऐसे हैं जो वजीफा करके थक गए हैं, लेकिन उनको कामयाबियां नहीं मिलती। उनके रास्ते में इसी तरह की रुकावटें हैं, इसी तरह की बंदिशें हैं। तो उनके लिए भी ये अमल है, वो भी इस वजीफे को कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे कि तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आज के दिन ये खास वजीफा कीजिए। इस सूरत को पढ़ने वाला आज तक कभी किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। इस आयत को पढ़ने वाले को मांगना नहीं पड़ता और उसे मिल जाता है। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाने के मुतालिक न बताऊं? मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, जरूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत मगर अल्लाह की तौफीक सही है। बुखारी और मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। तो मेरे भाइयों, आज का ये जो वजीफा है, इसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, और इस वजीफे पढ़ने से क्या क्या फवायद आपको मिलेंगे, आज की इस खास वीडियो में हम आपको इसके मुतालिक सब कुछ बताएंगे। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ए लोगों, इतनी इबादत करो जो काबिल बर्दाश्त हो, क्योंकि अल्लाह सवाब देने से नहीं रुक सकता यहाँ तक कि तुम खौफ इबादत करने से उकता जाओगे। अब आपने इस सूरत को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये अब तरीका कार जान लीजिए। जब तक आपको तरीका कार नहीं पता होगा, फिर अमल असर नहीं करते। कुछ खास एहतियात होती हैं, तो अब इसका तरीका कार जान लीजिए। एहतियात में सबसे पहले ये है कि किस वक्त आपने इस अमल को कब करना है। देखिए, आप फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं। जब भी आपको वक्त मिलता है आप इस वजीफे को कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है। अक्सर कुछ मर्दों को भी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि मर्द बेचारे अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपना घर पालने के लिए बाहर मेहनत मुशक्कत करते हैं। इसी तरह कुछ औरतों को भी बहुत से मसाइल होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकती हैं, और लाजमी करें ताकि आपकी जिंदगी में आसानियां आएं। दौलत, परेशानी, जो भी आपका मसला है, बस आप नीयत रख कर ये पढ़ोगे, ये अमल करोगे तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक की खुसूसी रहमत होगी। औरतें इसको खास अयाम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप पहले कोई अमल करते हैं, कोई वजीफा करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, इसके फौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। वक्त को मद्देनजर रख के वजीफे की तरफ चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वजीफे का हिस्सा है, आपने लाजमी पढ़ना है। उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। एक बार मेरे साथ भी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद पाक आपने 7 बार पढ़ना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। और अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दरूद पाक नहीं आता, कोई सभी पढ़ सकता है जो उसको आता है, और अगर कोई भी नहीं आता तो वो इतना कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद आपने ये सूरत इन्ना आतैना कल कौसर पढ़नी है। कुरान पाक की सूरत कौसर के नाम से भी हम जानते हैं। इस सूरत को आपने कब पढ़नी और कैसे पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है, सब तरीका बताऊंगा इंशाअल्लाह। जब आप इस वजीफे को करेंगे, ये सब परेशानियां आपके ऊपर से दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक इसी सूरत में हमें ये आगाह भी कर रहे हैं कि हम गमगीन और उदास न हों,
क्योंकि हर मुसीबत के बाद आसानी होती है। लिहाजा अगर कोई अल्लाह ताला के दीन पर ईमान रखता है, अल्लाह ताला के वादों पर कामिल भरोसा रखता है और अल्लाह ताला के कलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर मुकम्मल यकीन रखता है, तो वो मुसीबत के बाद आसानी जरूर देखेगा और उसकी जिंदगी में तंगी के बाद खुशहाली जरूर आएगी। आपने इस सूरत को सिर्फ 21 बार सीने पर हाथ रखकर पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है, और जब आप इसको पढ़ेंगे आपके जहन में आपके मकसद हों, जो आपके लिए मुश्किलात बनी हुई है, जो आपकी हाजतें हों, आप यकीनन इस नीयत से ही करेंगे कि आपके तमाम मसाइल दूर हो जाएं। अब आपने वहीं बैठे जगह छोड़े बगैर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, सिर्फ इतना पढ़ना है कि मैं पूरे यकीन कामिल से कहता हूं कि इस तस्बीह को हर कोई जानता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मतलब हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका मतलब जानते हो क्या है? मैंने अर्ज किया अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जानते हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इरशाद फरमाया, इसका मतलब ये है गुनाह से भरने की ताकत नहीं मगर अल्लाह की हिफाजत से, और अल्लाह की इबादत करने की कुव्वत नहीं मगर अल्लाह की मदद से। और फरमाया जो बंदा हर वक्त इस्तिग़फ़ार करता रहता है अल्लाह उसकी हर मुश्किल आसान कर देता है और हर गम दूर कर देता है और ऐसी जगह से रोजी देता है कि जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। इसकी आपने 100 दानों की एक तस्बीह करनी है, उसके बाद आपने दुआ करनी है, सुभान अल्लाह या रब्बे करीम, या अल्लाह आपको अपनी शान करीमी का वास्ता हम गुनाहगारों पर अपने घर के दरवाजे बंद न कर, हम सियाकार हैं लेकिन हैं तो तेरे ही बंदे, तेरे सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। या जुल जलाल वल इकराम, हम तुझसे अपने गुनाह की मुआफी मांगते हैं जो तन्हाई में किया या महफिल में किया, नादानी में किया या अनजाने में किया। अल्लाह अपनी शानी करीमी के सदके, अपने काबा की अजमत के सदके माफ कर दे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।